मैं डॉक्टर बिहार लाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज के इस वीडियो में हम भर्तृहरि के नीति शतक के 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में कवि ने जो मानी और शौर्यवान व्यक्ति होते हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मानी, स्वाभिमानी और शौर्यवान व्यक्ति अपने जीवन में उनके योग्य जो कुछ होता है उसे हासिल करके ही रहते हैं। रास्ते में कुछ प्रलोभन, छोटे मोटे लक्ष्य उन्हें यदि हासिल भी होते हो तो वो उनको ठुकरा देते हैं, उन पर संतोष नहीं करते। ये भाव इस कवि ने यहाँ पर व्यक्त करने का किया है। कवि सिंहिका और कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक कुत्ता होता है, जो कुत्ते को यदि कोई सूखी हड्डी किसी जानवर की मिल जाए तो उसी में वो संतोष कर लेता है और उसको बड़े चाव से खाता है। लेकिन सिंह के पास में कोई सियार जैसा कोई जानवर, तुच्छ जानवर यदि उसकी गोदी में भी आ जाए, उसके बिल्कुल निकट भी आ जाए तो वो उसका शिकार नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। और हाथी, गजराज जैसे ताकतवर पशु का अपने वीरता के साथ शिकार करके उसे हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कवि ने सिंह के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्तियों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि कितने ही कष्ट आ जाए लेकिन स्वाभिमानी, शौर्यवान व्यक्ति, जो तेजस्वी आदमी है, कर्मठ कर्मशील व्यक्ति है, वो अपनी योग्यता के अनुरूप फल को प्राप्त करके ही रहते हैं। बीच में कोई संतोष नहीं करते। उनके प्रयास, उनकी जो हासिल करने की गति है वो बीच में कदापि नहीं रुकती। एक तरह से मोटिवेशन का श्लोक है ये, उत्प्रेरक करने वाला श्लोक है ये। आजकल यूथ को, जो युवाओं को अपनी मंजिल पाने के लिए जो मोटिवेशन क्लास होती है, प्रोत्साहित करने वाली क्लास होती है, उस मोटिवेशन के लिए नितांत अनुरूप श्लोक है। इसमें कवि ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को सिंह की तरह होना चाहिए। जो कुछ हासिल करना चाहता है उस अपने योग्य जो कुछ है, लक्ष्य है, उसे क्रैक करके ही रहना चाहिए, उसे प्राप्त करके ही रुकना चाहिए। यह प्रोत्साहन रूप श्लोक भर्तृहरि का है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, स्वल्पेष्णायुवसावसे किमलीनं निर्मांसमाप्यास्ति गो स्वालब्धा परितोषमेति नैततस्य सुदाशान्तये सिंहो जम्बूकेमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वे कृष्टिगतोऽपि वाञ्छति जने सत्वारूपं फलम्। सबसे पहले इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। कवि भर्तृहरि इस श्लोक में कहते हैं, स्वल्पेष्णायुवसावशेकमलिनं स्वल्पेष्णायुवसावशेकमलिनं निर्मांसमपि गोअस्थि लब्ध्वा परितोषम् एति तत् तस्य क्षुधा शान्तये न तत् तस्य क्षुधा शान्तये न। सिंह अंकम आगतमपि जम्बूकं त्यक्त्वा द्वीपं निहन्ति। सिंह अंकम आगतम जम्बूकम अपि त्यक्त्वा द्वीपं निहन्ति। कृष्टगत अपि सर्वजने कृच्छ्यगते अपि सर्वजने
सत्वानुरूपम फलम वांछति। तो फिर से देखिए अन्वय, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम निर्मांसम अपि गो अस्थीम लब्ध्वा परितोषम एति तत् तस्य सुधा शांतये न सिंह अंकम आगतम अपि जम्बूकम त्यक्त्वा द्वीपम निहंति। कृच्छ्रगत अपि सर्वजनः सत्वानुरूपम फलम वांछति। स्व बोलते हैं कुत्ते को, तो कभी कहता है स्व यानी कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम। स्वल्प यानी अत्यंत कम, स्नायु यानी स्नायु, और वसा यानी चर्बी, शेक मलिनम बसाव से कि बसा से सने होने के कारण दूषित, मलिनम यानी दूषित। स्वल्प यानी अत्यधिक कम, स्नायु और चर्बी का अवशेक यानी का जो परत चंडी हुई है जिस पर, और उसे वसा और स्नायु की थोड़ी बहुत मात्रा से, अत्यंत कम मात्रा से जो दूषित है, जो सड़ा हुआ है, ऐसे निर्मांसमपि मांस से रहित भी गो अस्थि, गो यानी पशुओं की, किसी पशु की अस्थि यानी हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके भी परितोषम एति संतोष को प्राप्त हो जाता है, संतोष कर लेता है। जबकि न तस्य सुधा शांतये न, जबकि तत् यानी वह हड्डी, वो बिना चर्बी और मांस की हड्डी, तत् सुधा शांतये न, उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। स्व यानी कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम, अत्यंत कम मात्रा में चर्बी और वसा लगी हुई, और उनसे जो मलिन गंदी हुई, निर्मांसमपि मांस रहित भी गो अस्थीम लब्ध्वा, पशु की हड्डी को प्राप्त करके परितोषमेति संतोष कर लेता है। तत् तस्य सुधा शांति न, जबकि वह हड्डी, वो बिना मांस की हड्डी उसे कुत्ते की सुधा शांति, भूख मिटाने के लिए न पर्याप्त नहीं होती। उससे उस कुत्ते की उस हड्डी को चाटने से भूख नहीं मिटती, फिर भी उस हड्डी से वो संतोष कर लेता है, आगे कुछ शिकार करने का प्रयत्न नहीं करता। दूसरी ओर शेर होता है सिंह, दूसरी ओर सिंह होता है, वो सिंह अंकम आगतम अपि जम्बूकम, गोद में आए हुए भी सियार को, जम्बू के सियार को, अंकम यानी गोद में, आगतम यानी आए हुए भी, अपि यानी भी, त्यक्त्वा, शेर गोद में आए हुए भी सियार को त्याग करके द्वीपम निहंती, हाथी का शिकार करता है। तो कवि निष्कर्ष रूप में अंत में कहता है कि कृच्छ्रगते अपि सर्वजने सत्वानुरूपम फलम वांछति। कृच्छ्रगते अपि यानी अत्यंत संकट में पड़ा होने पर भी सर्वजन यानी स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वरिमान व्यक्ति सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपने सत्व के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप फल की इच्छा करता है, फल चाहता है।
कुछ लोग होते हैं, इसमें श्लोक में स्वाभिमानी व्यक्ति और आलसी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसी टाइप के, निकम्मे कर्महीन लोग, जो जिन्हें कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं। और कुछ स्वाभिमानी और कर्मशील व्यक्ति वो होते हैं कि वो उनकी योग्यता के अनुरूप कुछ नहीं मिलता है तो कभी रुकते नहीं, संतोष नहीं करते, और अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप फल को प्राप्त करते ही रहते हैं। एक जगह महाभारत में भी लिखा है, सुप्रिका वै कुंदिका सुप्रिका मूसिका अंजलि सुसंतोष काय पुरुष है स्वल्प के उत्तरप्रति। सुप्रिका वे कुंदिका, ये छोटी नदी है, छोटा नाला है, उसमें थोड़ा सा पानी आने के बाद वो उबकने लग जाता है, वो उफड़ने लग जाता है। मूसी की अंजलि, चूहिया की अंजलि, चूहिया की जो का हाथ है, उसकी अंजलि है, वो 2 अनाज के दानों से भर जाती है, इसकी ज़्यादा गुंजाइश उसमें नहीं होती। ऐसे ही सुसंतोष कायर पुरुष है, जो कायर पुरुष है, जो कर्महीन पुरुष है, वो जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए जीने लायक उसे संतोष कर लेता है। लेकिन वीर पुरुष और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी योग्यता से कम फल से संतुष्ट नहीं होते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन वो सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। ये भाव इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। ये श्लोक बड़ी बड़ी मैनेजमेंट के संस्थानों में छात्रों को मोटिवेट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये मैनेजमेंट का और मोटिवेशन क्लास का एक महत्वपूर्ण श्लोक हो सकता है। इस श्लोक को हम कहीं भी मोटिवेशन क्लास में यदि उच्चारण करते तो छात्रों में एक जोश आ सकता है अपने टारगेट को क्रैक करने का, अचीव करने का। इसमें जो इस श्लोक में जो अंतिम चतुर्थ चरण है वो एक सूक्ति है कि सर्वकृष्यगतो अपि वांछति जन सत्वानुरूपम फलम। लाख कष्ट होने के बाद भी जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो अपनी शक्ति के अनुरूप फल प्राप्त करके ही रहता है। ये सूक्ति है, अमृत वचन है, शाश्वत सत्य है। सूक्ति में गागर में सागर भरा होता है, उसमें बहुत ही भाव गंभीर होता है। बूंद में सागर की तरह उसमें अथाह भाव विस्तार छिपा रहता है। नमस्कार।